जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, आप सभी का नीता विक्रम चैनल में स्वागत है और ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी हो जाएंगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी के व्रत से संबंधित कई सारे सवालों के जवाब, जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीने से पाप लगता है, निर्जला एकादशी के व्रत में क्या खाया जा सकता है, क्या इस व्रत को अविवाहित स्त्रियां या कन्याएं रख सकती हैं, निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखा जाता है, इसमें क्या ग्रहण करा जा सकता है, अथवा एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, इसके संबंध में भी बहुत सारे आपके सवाल आ रहे थे। तो सभी बातें दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके पहले आप सभी को बता दूँ, निर्जला एकादशी का व्रत दोस्तों इस साल 2 जून 2020 की तारीख को रखना है। यह मंगलवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11 की तिथि है। इस दिन पे द्वादशी युक्त एकादशी है। इसे रखना अति उत्तम बताया गया है। इस एकादशी का पारण अगले दिन पे करना है, यानी 3 जून 2020 सुबह 5:38 से लेके 8:40 के बीच में एकादशी के व्रत का पारण करना है। अब दोस्तों हम वीडियो शुरू करें उसके पहले नीता विक्रम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारियाँ निःशुल्क प्राप्त होंगी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। क्या निर्जला एकादशी के दिन पे पानी पीने से पाप लगता है? तो दोस्तों इसके संबंध में मैं आपको बता दूं, कोई भी व्रत हम जब रखते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में ऋषि वेदव्यास जी ने भीमसेन जी से कहा था, जबकि वह बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे कि यदि वह इस व्रत में ज्येष्ठ मास में, जबकि सूर्य वृष राशि में होता है या मिथुन राशि में शुक्ल पक्ष पर जो एकादशी आती है, उस एकादशी में निर्जल व्रत करने से उन्हें साल की समस्त एकादशियों के व्रत की फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों साल भर में कुल मिला के 24 एकादशी या 26 एकादशी आती हैं, जबकि अधिक मास होता है। तो इस तरह से जब वो निर्जला व्रत करेंगे तब उन्हें सभी एकादशियों के फल की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत करते समय व्रत में जब स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, यानी वो केवल 6 मासे जल ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुछ मात्रा में जल से कुल्ला करने के साथ वो इस व्रत को रख सकते हैं। इस दिन भोजन करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है। तथा इस एकादशी में सूर्य उदय से लेके द्वादशी को जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता तब तक जल नहीं ग्रहण करने से समस्त एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। तो जो लोग नियमित एकादशी का व्रत रखते हैं वो यदि जल ग्रहण करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे ही सारी एकादशियों का व्रत रख रहे हैं। और यहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया है कि आप बिल्कुल जल ना ग्रहण करें, इसे यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपका व्रत नष्ट हो जाएगा। बस भोजन करने से व्रत नष्ट होता है, इतना बताया गया है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि आप यदि समस्त एकादशियों का व्रत करते हैं और इस दिन पे यदि आप चाहते हैं एक रूटीन वाला एकादशी व्रत करना तो आप वैसा ही व्रत कर सकते हैं। पर जो लोग किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते और वो चाहते हैं कि उन्हें समस्त एकादशियों के फल की प्राप्ति हो, तो उन्हें निर्जला होकर इस व्रत को रखना चाहिए, जिससे कि भीमसेन जी जो कि पांडु पुत्र थे, उन्हें इस व्रत के पूरे फल को प्राप्त करा और समस्त एकादशियों के पुण्य को उन्होंने एक ही दिन में अर्जित करा। उसी तरह आपको भी यह व्रत एक ही दिन में समस्त एकादशियों के पुण्य का अर्जन करा देगा। तो दोस्तों यह बात क्लियर हो गई है कि निर्जला एकादशी में यदि आप समस्त एकादशियों का व्रत रखते हैं तो आप यदि जल ग्रहण कर लेते हैं तो भी आपको आपके पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और किसी भी तरह से दोस्तों कहीं ये नहीं लिखा कि व्रत नष्ट हो जाता है, केवल ये बताया गया है कि भोजन करने से यह व्रत नष्ट होता है। तो दोस्तों एकादशी के दिन पे अन्न या भोजन नहीं करा जाता है। अब नंबर 2 सवाल, जो लोग एकादशी के साथ ही साथ मंगलवार का भी व्रत रख रहे हैं तो वो किस नियम को मानेंगे? दोस्तों एकादशी तिथि का व्रत है, इसके नियम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसमें भोजन नहीं लिया जाता, अनाज नहीं लिया जाता। तो यदि आप इस दिन पे मंगलवार का भी व्रत साथ साथ रख रहे हैं तो आपको एकादशी के व्रत के नियमों को
को मानना चाहिए। पूजा पाठ आप ज़रूर कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत का जो पूजन आप करते हो वो विधिवत करिए। एकादशी के व्रत का जो पूजन आप करते हैं वो विधिवत करिए। इस तरह से आप इस व्रत को रख सकते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल आता है, क्या इस व्रत को अविवाहित कन्याएं रख सकती हैं? तो कई पुराणों और शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि सनातन धर्म में यदि आपकी आयु 8 वर्ष से अधिक है, कितने वर्ष से? 8 वर्ष से अधिक है, तो आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। कई लोग डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि एकादशी का व्रत करने से इंसान का पूरा आकर्षण भगवान की तरफ हो जाता है, इसलिए वो लोग एकादशी का व्रत रखने से मना करते हैं। पर ये सब सामाजिक भ्रांतियां हैं। एकादशी का व्रत रखने से ज़रूर आपके कर्म अच्छे होते हैं और आपके मन में एक सद्भावना पैदा होती है। तो आप सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब कई लोग नियमित एकादशी व्रत रखना चाहते हैं। वो केवल निर्जला एकादशी के विषय में ही नहीं, बल्कि वो ऐसा पूछ रहे हैं कि एकादशी का व्रत उन्हें कब से शुरू करना है। तो यदि आप इस व्रत को बिना किसी कामना के केवल भगवान के लिए डिवोटेड होके, यानी भगवान के प्रति अपनी अच्छी भक्ति को बताते हुए इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो आप निर्जला एकादशी से ही इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और नियमित इस व्रत को रख सकते हैं। परंतु कई लोग इस व्रत को किसी कामना के कारण रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें धन की, पुत्र की प्राप्ति हो, उनके रोग दोष आदि दूर हो जाएं। अगर आप किसी कामना के कारण इस व्रत को रखना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी से इस व्रत को शुरू करने का आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस समय पे दोस्तों अभी शुक्र तारा अस्त है। तो एकादशी का व्रत आप शुरू कर सकते हैं यदि किसी कामना के साथ रखना है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए गुरु और शुक्र तारा उदय हो। इसके अलावा चैत्र के महीने, बैसाख के महीने या माघ और मार्गशीर्ष के महीने से एकादशी का व्रत शुरू करना अत्यंत फलदायी होता है। इसके अलावा आप और बातों का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे मलमास नहीं लगाना होना चाहिए जब भी आप व्रत का शुरुआत करें। इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रख के आप एकादशी के व्रत को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे एकादशी का व्रत कामनाओं के लिए नहीं करा जाता है। इस व्रत को करने से आपके पापों का नाश होता है और ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आप नित्य व्रत करें, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी। काम्य व्रत को न करें। तो आप सभी एकादशियों का व्रत रखें। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारी शादी हो गई है या हम शादीशुदा हैं, तो क्या केवल हमें शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए? तो इसके संबंध में मैं आपको बताती हूँ। कालादर्श में एक श्लोक मिलता है जिसमें ये बताया गया है कि यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको शुक्ल पक्षी की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वानप्रस्थ, सन्यासी और विधवा दोनों ही एकादशी का व्रत करना उत्तम बताया गया है। पर इसका दोस्तों मेन कारण ये है कि जो सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं या विधवा हैं, उनके जीवन में उतनी व्यस्तताएं नहीं होती, इसलिए उन्हें दोनों एकादशी का व्रत रखना कहा गया है। क्योंकि एकादशी के व्रत का नियम जो है दोस्तों, ये 3 दिवसीय नियम है। ज़्यादातर लोग इसको 3 दिन में नहीं मानते हैं, केवल एक ही दिन व्रत करते हैं। इसलिए उन्हें दोस्तों बोला जाता है कि आप पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ केवल शुक्ल पक्ष की ही एकादशी या 11 का व्रत करेंगे तो आपको पूरे फल की प्राप्ति होगी। परंतु लोग बाग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो आप दोस्तों दोनों एकादशियों का व्रत रख सकते हैं, परंतु आपको समय मैनेज करना है, भगवान का पूजन अर्चन करना है और जागरण करना है। जितने नियम आप मान पाएँ एकादशी के व्रत में, आप उतने नियम मानें। और जो आप नहीं कर सकते उसके लिए आपको किसी तरह के पाप का या फिर कुछ ऐसा पनिशमेंट नहीं होता है, परंतु आपको डिवोशन है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को बताने का होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गृहस्थ लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रख सकते या केवल उन्हें शुक्ल पक्ष की ही रखनी है। आप दोनों रख सकते हैं, पर ऐसा इसलिए बताया गया कि जिससे कि आपके डेली रूटीन के काम अस्त व्यस्तता ना हो, आप किसी भी तरह से बिजी ना फील करें या प्रेशराइज ना फील करें। तो यदि आप 2 में से एक भी करते हैं तो ठीक है, परंतु यदि आप दोनों करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये आपको क्लियरिटी दे दी मैंने एकादशी से संबंधित जो भी आपके सवाल थे उनके बारे में। अब मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं पता होता कि खाने पीने के क्या नियम हैं। तो एकादशी के व्रत में दोस्तों 3 दिन के खाने पीने के नियम हैं। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों में आपको क्या क्या नहीं खाना है।
कांसे के बर्तन, दोस्तों कांसे के बर्तन जिनके घरों में होंगे उन्हें पता होगा, उसमें खाना नहीं खाना होता। मसूर की दाल, चने, मिथ्या भाषण, किसी भी तरह की दोस्तों शाक यानी पत्तेदार सब्जियां, शहद, तेल, पान, इन सभी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना होता। और साथ ही साथ दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों ही दिनों में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ज़रूर करना होता है। इन नियमों का ध्यान रखते हुए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी और द्वादशी के दिन आप क्या खा सकते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इन दिनों में आप जौ, गेहूँ, मूंग की दाल, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर, गाय के घी से बना हुआ भोजन एक बार ग्रहण करते हैं तो यह आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों एकादशी का व्रत करने से दीर्घ आयु होती है, शरीर रोगों से मुक्त होता है, पुण्य का अर्जन होता है। एकादशी के दिन पे आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे आपके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ रात्रि जागरण, भजन इत्यादि करने से और द्वादशी को प्रातःकाल व्रत का पारण करने से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। कई लोग पारण करने का अर्थ ये समझते हैं कि पारण करने के समय में आपको अनाज खाना होता है, परंतु यह पारण नहीं होता है। आपको पारण करने के समय में तुलसी का पत्ता और पानी ग्रहण करके व्रत का पारण करना होता है। इसके अलावा आप इस समय पे जो आपने पंचामृत बनाया है उसे ग्रहण करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों व्रत का पारण जो सुबह के समय करा जाता है उसमें अनाज खाना ज़रूरी नहीं होता है, केवल तुलसी का पत्ता और पानी को ग्रहण करके व्रत का पारण करा जाता है। अभी दोस्तों निर्जला एकादशी आ रही है। निर्जला एकादशी के विषय में जिन लोगों को भी कोई भी क्वेश्चन हो वो वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन ज़रूर छोड़ दें, मैं आपके लिए और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया तो इसे लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अब दोस्तों हम लोग निर्जला एकादशी के व्रत का महात्म्य ज़रूर सुन लेते हैं। सभी एकादशियों में यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा व वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट करी। तब सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों में व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव का पूजन करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करा के अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। भीमसेन जी ने कहा, हे पितामह, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन किए बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर एक मास की एकादशी को अन्न मत ग्रहण किया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भोजन करने से वह शांत रहती है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए। उन शास्त्रों में भी लिखा कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन अनुसार भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, अतः आप मुझे वर्ष में कोई एक व्रत बताएं जिसे करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास में सूर्य जब वृष राशि या मिथुन राशि में होता है, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का निर्जला व्रत करो। इस एकादशी को स्नान तथा आचमन के अलावा जल लेना वर्जित होता है, इसलिए इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। आचमन में 6 कुल्ले से ज़्यादा जल नहीं लिया जाता, अन्यथा यह व्रत नष्ट हो जाता है। इस दिन भोजन करने से भी व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशी के फलों की प्राप्ति होती है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात
भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर आप स्वयं ही भोजन ग्रहण करें। इस एकादशी का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी कहीं अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्नपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गाय का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन जी ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन पे सबसे पहले भगवान का पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैंने श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखूँगा और दूसरे दिन ही भोजन ग्रहण करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरी सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन दोस्तों, जल से भरा हुआ घड़ा या कलश वस्त्र से ढककर उसके ऊपर थोड़ा बहुत पैसे रख के उसका दान करना चाहिए। जो मनुष्य दोस्तों इस दिन पे शाम के बाद स्नान आदि करके तप करते हैं, उन्हें करोड़ों पल सोने का दान करने का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन यज्ञ करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हो जाते हैं और अंत में नरक को जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म हत्यारे, मदिरा पान करने वाले, चोरी करने वाले और गुरु के साथ द्वेष रखने वाले भी यदि इस व्रत को विधि विधान के साथ करते हैं तो वे सब भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने पे और दान देने से व्रत पूर्ण होता है। निर्जला एकादशी के दिन पे दोस्तों, जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी सी मिठाई रख के और दक्षिणा रख के इस कलश का दान आपको करना चाहिए। इसके अलावा अनाज, वस्त्र, पात्र, जूती, छाता, इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है अथवा सुनता है वह सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान को प्रसाद में आम या आम से बने हुए कोई भी मिष्ठान पदार्थ, दूध इत्यादि का भोजन अर्पित करा जाता है और इन्हें कई लोग प्रसाद रूप में ग्रहण भी करते हैं। तो यदि आप बिना पानी ग्रहण करे एकदम निर्जला व्रत रख रहे हैं तो भी यदि आपको दवाइयाँ लेनी हैं, जो लोग बीमार हैं वो आम से बने हुए किसी भी भोजन, खीर इत्यादि को लेकर इस व्रत को कर सकते हैं और इस तरह भक्ति भाव के साथ निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, आपके जो भी सवाल हैं सभी के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए और अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर छोड़िएगा। जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।